शुरुआत करते हैं खबरों की। देश भर में आज सावन की शिवरात्रि की धूम है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ रही है। कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो भक्तगण भगवान शिव का जलाभिषेक दुग्ध अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं और सभी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। वहीं सावन की शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ यात्रा का भी समापन आज है। आज अलग अलग मंदिरों में कांवड़िए जल चढ़ा रहे हैं। पूरे देश भर में शिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। तो शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। बोल बम के नारे शिव मंदिरों में गुंजयमान हैं। तो कांवड़िए भगवान शिव का जल अभिषेक दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके की व्यवस्थाएं मंदिरों में देखने को मिल रही है? आज सावन की शिवरात्रि का दिन है और काफी महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। आज कांवड़ यात्री भी अपनी यात्रा का समापन करेंगे। जलाभिषेक शिव भक्त करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भारी हुजूम मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए साहिल, आज का दिन बहुत खास है। साल के 24 पूजा होती है, लेकिन सावन माह में पूजा पाठ भोले बाबा के ऊपर अति कृपा होती है, क्योंकि सावन का माह भोले बाबा को अति प्रिय होता है। यही वजह है कि जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, सावन के माह में विशेष पूजा पाठ करते हैं। और आज जिस तरह से शिवरात्रि को लेकर देश भर में जो भक्त है, महादेव के भक्त है, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी सुबह से ही तो शिव भक्त है लगातार ही जलाभिषेक कर रहे हैं। तमाम शिवालयों में बम के जयकारों से जो है वो पूरे तरह से गूंज रहा है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर के तमाम इंतजाम किए हैं, क्योंकि मंदिर समितियां कई दिनों पहले से ही तैयारियां कर रही थी। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष ख्याल रखा गया है। जी साहिल। बिल्कुल संजय, और जिस तरीके की स्थिति हम इस वक्त देख रहे हैं, खासा उत्साह है शिव भक्तों में। भगवान शिव के जल अभिषेक को लेकर, दुग्ध अभिषेक को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा का भी आज समापन है। कांवड़िए भी अपनी यात्रा को पूर्ण करके आज जल अभिषेक शिव मंदिरों में करेंगे। तमाम तैयारियां उत्तराखंड में भी लगातार देखने को मिल रही थी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कोई भी व्यवस्था यहां पर उसमें लापरवाही ना बरती जाए, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद निर्देशित किया हुआ था। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बार संज्ञान लेते हुए नजर आए। हरिद्वार वो पहुंचे, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कांवड़ियों से बातचीत उन्होंने की और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उत्तराखंड में देखने को मिल रही थी। यानी कि माना जा सकता है कि एक बड़ा जो आयोजन था वो पूर्ण तरह से सफल यहां पर हो गया है। और अगर कांवड़ यात्रियों की बात की जाए, भक्तों की बात की जाए तो करीब 4.5 करोड़ यानी 4,50,00,000 भक्तों ने इस बार गंगा जल उठाया है। क्योंकि हम पहले ही देख रहे थे 22 जुलाई से पहले ही मुख्यमंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं में जुट गए थे, क्योंकि सीएम धामी ने कहा था सुरक्षा में कोई चूक ना हो, जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे उनको पूरी तरीके से सुविधाएं मिले, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। यही वजह है कि इस बार हरिद्वार में करीब 7,000 के आसपास जवान तैनात थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। अगर गंगा घाटों की बात की जाए तो वहां पर भी हमने देखा है कि जल पुलिस के साथ साथ तमाम जो पुलिस बल था वो पूरी तरह वहां पर तैनात दिखाई दिया था। लगातार ही देखते हैं जब इस तरह के बड़े मेले होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो प्रशासन के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है सुरक्षा को लेकर। यही वजह हरिद्वार प्रशासन के साथ साथ अन्य जनपदों से भी जो पुलिस थे, पुलिस के जवान थे, वो हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने भी
चप्पे चप्पे पर नजर अपनी बनाई हुई थी। इसके अलावा अगर गंगा घाटों की बात की जाए, क्योंकि बारिश का दौर था, ऐसे में पहाड़ों में बारिश हो रही थी, बारिश के चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। लगातार शिव भक्तों से कहा जा रहा था कि आप ऐसी जगह स्नान ना करें जहाँ पर गंगा नदी का बहाव तेज हो, क्योंकि लगातार ही जो गंगा नदी है वो उफान पर है, यानी जो उसका खतरे का निशान है उससे ऊपर बह रही है। इसको देखते हुए जो पुलिस के ठीक है। जवान थे वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। जी साहिब। चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें 11 सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे 11 बजे के आसपास। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक वो लेंगे। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। तो पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक वो लेंगे। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। तो 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक वो लेंगे। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय आज 11 बजे पहुंचेंगे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा आज होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री तमाम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज भी समीक्षा बैठक होनी है पंचायत राज विभाग की, जिसमें कि क्योंकि अब बहुत जल्द पंचायतों के चुनाव होने हैं तो उस पर भी अपडेट ले सकते हैं मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ जो तैयारियां अभी तक हुई हैं उस पर भी कहीं न कहीं विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक ही 11 बजे बैठक होनी है। तमाम जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं पंचायती राज, वो भी इस बैठक में शामिल होने हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि जिस तरह से तमाम गांवों की अगर बात करें या पंचायतों की बात करें, जिस तरह से सरकार का जो लक्ष्य है 2047 तक का, और उसे किस तरह से बढ़त मिलेगी, इस तरफ भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो इस समय जो गाँव की जो स्थितियां हैं उन पर भी यहाँ पर अपडेट लिया जाएगा। और जो जिस तरह से जो गाँव को आगे बढ़ाने के लिए, गाँव के उत्थान के लिए जिस तरह से ग्राम पंचायतों का जो योजना इस समय ग्राम पंचायतों में है, क्या वो चल रही है और किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, तो उन सभी चीजों का, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर सरकार ने रखा था कि गाँवों को सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में रखना है। सबसे पहला अगर कड़ी है तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास को लेकर के लगातार काम भी किया जा रहा था। तो अब इसका अपडेट मुख्यमंत्री ले रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 1095 की जो समीक्षा है वो की थी। साथ ही साथ जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है, परिवहन विभाग है, सभी की यहाँ पे समीक्षा की गई थी कि समय कितना नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों को हुआ है इस आपदा में, उसका भी कहीं न कहीं खाका तैयार विभाग ने किया है। तो वो भी आज मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम जो विभागीय योजनाएं हैं उनका खुद संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं, खुद समीक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ताकि जो तमाम योजनाएं यहां पर संचालित की जा रही है सरकार की तरफ से उसका ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो, इसको सुनिश्चित करने का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि तमाम योजनाएं यहाँ पर उत्तराखंड में संचालित हैं और वो ठीक ढंग से उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। देखिए साहिल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से गाँव के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चला रहे हैं और गाँव को अग्रिम पंक्ति में रखा जा रहा है। और चाहे वो हम
उत्तराखंड के गाँव की बात करें, जो विलेज डेवलपमेंट है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। खासतौर पर हम नीति वैली की बात करें या माना वैली की बात करें या फिर हम चंपावत की जगहों की बात करें, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अछूते न रह जाए। वहाँ पर सड़कों का विकास हो, बिजली है, पेयजल है और इसके अलावा जो सड़कें हैं वो भी उन गाँवों तक पहुँच सके। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं गाँव में मुहैया करवाई जाए। और इसके अलावा जो एक विशेष मॉडल तैयार किया जा रहा है ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम क्षेत्रों के लिए, ताकि उन गाँवों में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के हर एक जो फैसिलिटी है वो गाँवों तक पहुँच सके। तो यही काम इस समय बीजेपी की सरकार जो है मुख्यमंत्री उसका सिंघानी के नेतृत्व में जो एक विजन के तौर पर इस समय काम कर रहे हैं। खासतौर पर हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, उत्तराखंड के तमाम छोटे बड़े गांवों की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह से जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं नीति जो है सरकार तैयार कर रही है। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की 11 बजे सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक पंचायत राज विभाग की करने वाले हैं, जिसमें कि आप क्योंकि चुनाव भी होने हैं, पंचायतों के चुनाव होने हैं, इसमें कहीं न कहीं कोई दिक्कतें न हो, किसी प्रकार से जो गाँव है उनमें लोगों को कमियां महसूस न हो, तो उसको भी आज मुख्यमंत्री पर समीक्षा कर रहे हैं। आने वाले समय में जो चीजें हैं वो और बढ़कर के सामने आएंगी, तो उस पर भी नजर मुख्यमंत्री की रहेगी। बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से लगातार जो विभागीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठकें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर सतर्क हो गए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो योजनाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसका पूरी तरह से धरातल पर असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी जो स्थितियां हैं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो भारी बारिश की वजह से तमाम जगहों पर जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अस्त व्यस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसी व्यवस्थाएं यहां पर चलाई जा रही हैं जिससे लोगों को खासा फ़ायदा यहां पर पहुंच सके और जो भी स्थिति इस वक्त है उसको जल्द से जल्द सुधारने की पुरजोर कोशिश भी यहाँ पर प्रशासन और सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए सर, क्योंकि समीक्षा बैठक है और कहीं न कहीं जो चीजें हैं जिस तरह से इस समय की अगर बात करें तो ये जो 2 से 2.5 साल सरकार की कामकाज हुआ है तो उसका अपडेट लगातार उसकी तमाम विभागों से ले रहे हैं, चाहे उसमें पेयजल का हो, पशुपालन का हो या फिर महिला सशक्तिकरण हो, बाल विकास का हो, इसके अलावा मत्स्य पालन का हो, तमाम जो योजनाएं हैं उन पर जो विभाग है उन पर अपडेट अपनी दे रहे हैं। और क्योंकि जो योजनाएं इस समय उत्तराखंड सरकार चला रही है वो खास तौर पर उनका जो विजन है विलेज डेवलपमेंट को लेकर के है, तो अब गाँव में किस तरह से सरकार की योजनाएं जो पहुंच रही हैं, क्या वो प्रभाव चल रही है या नहीं चल रही है, उसका मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जो बैठक ले रहे हैं उसका उद्देश्य भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर के है कि जो अभी तक का जो विकास हुआ है, खासतौर पर हम शहरी क्षेत्रों को छोड़ करके अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, चाहे वो मैदानी हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, तो वहां पर किस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो सड़कें हैं, जो स्कूल हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं, तो ये तमाम चीजों को वहां पर देखा भी जा रहा है। और क्योंकि इसमें तमाम जो विभागीय जो अधिकारी हैं, खासतौर पर हम सचिव की बात करें या फिर इसके अलावा जो सीडीओ की बात करें, तो सभी को यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से जो गाँव के जो विकास है वो आगे हो सके और यहाँ पर जो कमियां रह गई हैं, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड के तमाम ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इसी क्षेत्र में अगर हम उन इलाकों की बात करें, गाँव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जहाँ भी आज भी स्कूली शिक्षा नहीं है, पेयजल की लाइनें नहीं है या फिर बिजली की लाइनें नहीं है, बिजली लोगों को पर्याप्त नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया जा रहा है ताकि उन गाँवों को। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश से बने आपदा जैसे हालात नजर आ रहे हैं और सीएम धामी लगातार आपदा की समीक्षा भी कर रहे हैं। पीएम मोदी उत्तराखंड आपदा पर नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालातों की जानकारी भी ली है। तो सीएम के अनुरोध पर पीएमओ ने सहायता का आश्वासन दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्थिति की जानकारी ली है। उत्तराखंड में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में कई जिलों में पिछले कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है और इसके चलते भूस्खलन की भी घटनाएं देखने को मिली हैं। भारी बारिश और आपन्न स्थिति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया है और पीएम कार्यालय ने राज्य में मौजूद स्थिति की जानकारी भी ली है। खुद प्रधानमंत्री भी इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी स्थिति पर खुद नजर रखे हुए हैं। प्रदेश में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी जिले में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।
हालांकि उत्तरकाशी के अलावा गढ़वाल मंडल में देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है और इन जिलों में कई जगहों पर तेज बारिश की बौछारें होने की भी संभावना जताई गई है। इसी तरह कुमाऊं मंडल में बागेश्वर और नैनीताल जिले भी लगातार बारिश की चपेट में रहेंगे और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि में आसमान का आपातकाल, देहरादून टू केदारनाथ बादलों का तांडव, उत्तराखंड में जगह जगह आपदा का अलर्ट जारी है। तो वहीं लक्सर से अनिल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, अलग अलग जगहों से भूस्खलन की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या स्थिति है इस वक्त और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए साहिल, जिस तरह से सूचना मिल रही है कि मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जितने तमाम जिले हैं उसमें कहीं ना कहीं हरिद्वार भी एक जिला शामिल है। लगातार मौसम विभाग की इस तरह की सूचनाएं जो लोगों जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित करे, क्योंकि जनता को बाढ़ से इससे पिछले वर्ष भी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है जनता और काफी नुकसान जनता को यहाँ पर झेलना पड़ा था, क्योंकि स्थिति इस तरह की पैदा हो चुकी थी जनता के सामने कि घरों से बाहर निकलना उनके लिए दुश्वार हो चुका था और फसलों से लेकर के तमाम उनके व्यापारों तक को भी काफी नुकसान जनता को हुआ था। इस बार के अंदर जिस तरह की मौसम की जानकारी मिल रही है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और हरिद्वार जिले को भी उसमें शामिल किया गया है, तो जनता कहीं ना कहीं खौफ में नजर आ रही है। लगातार बारिश का अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र से लगातार बारिश की सूचनाएं सामने आ रही है, भूस्खलन की सूचनाएं सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के अंदर डर पैदा कर रही है। पिछले दिनों की अगर बात करूं तो पिछले दिनों हरिद्वार जिले में जिस तरह से बारिश हुई थी, भारी वर्षा के कारण लगातार जल स्तर जो है गंगा का तटों का बढ़ता नजर आ रहा था, जो जनता में एक संदेह पैदा कर रहा था कि जिस तरह से पिछले वर्ष भी जनता को सामना करना पड़ा था, कहीं इस वर्ष भारी बाढ़ का सामना न करना पड़े और नुकसान को न झेलना पड़े। तो अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, तटबंधों पे निगरानी रखे हुए है, जितने तटबंध यहाँ पे बने हुए वहां का मुआयना कर रहा है, समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ कर रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं संदेश भी दे रहा है, आदेशित भी कर रहा है कि जितने भी नदी नाले हैं वहां पर आम जनता किसी भी प्रकार से ना जाए, बच्चों को नदी नालों और तटबंधों से दूर रखे ताकि किसी प्रकार की दुखद घटना न हो और किस जनता को सुरक्षित रह के बचाया जा सके। और जिस तरह से मौसम गिर के आ रहा है साहिल, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो जनता में कहीं ना कहीं दोबारा एक बार फिर से बाढ़ का सामना करने का जनता जुटाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश का जो सामना लोगों को करना पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है साहिल। अच्छा अनिल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्य लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने भी यहाँ पर बढ़ा दी है। लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि की वजह से प्रशासन को खासा मशक्कत करनी पड़ रही है राहत बचाव कार्यों में। जी साहिल, बिल्कुल। जिस तरह से पिछले वर्ष भी प्रशासन ने काफी मशक्कतों के बाद जनता को इस बाढ़ की स्थिति से उबारने का प्रयास किया था, इस बार भी अगर मौसम विभाग की जिस तरह सूचना मिल रही है कहीं ना कहीं प्रशासन भी बौखलाया हुआ है। और अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के आसपास लगभग 1 दर्जन तटबंध ऐसे बने हुए हैं जहां से पानी रुख सीधा शहरी इलाकों की तरफ करता है, बाजारों के रुख तरफ करता है, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख करता है, जिससे जनता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, जनता को काफी भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट बनाए हुए हैं ताकि स्थिति से पहले ही जनता को बाढ़ जैसी स्थिति से बचाया जा सके और जनता सकुशल अपने घर में रहे, उनका किसी प्रकार का कोई मानहानि या जानहानि ना हो। लेकिन प्रशासन अगर जहां तक मानना देखा जा रहा है तो प्रशासन कहीं ना कहीं जनता को अलर्ट भी जारी कर रहा है, अपने घरों में कैद रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की जिस तरह से सूचना मिल रही है तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी बौखलाता नजर आ रहा है। जी साहिल। चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में हुई तबाही का सीएम धामी ने जायजा लिया। तीर्थ यात्रियों से भी सीएम धामी ने मुलाकात की। लापता लोगों की खोजबीन में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। केदारनाथ धाम में करीब 1000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं, तो अब तक 2200 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तीर्थ यात्रियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। लापता लोगों की खोजबीन में एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। केदारनाथ धाम में करीब 1000 श्रद्धालु फंसे हुए बताए जा रहे हैं। अब तक 2200 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। तो केदारनाथ में हुई तबाही का सीएम धामी ने जायजा लिया।
तीर्थयात्रियों से मुलाकात करने भी सीएम धामी पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थयात्रियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना, उनका हालचाल लिया। उधर उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में भारी बारिश के चलते सड़कों के निर्माण का कार्य तेज गति से नहीं हो पा रहा है। प्रदेश की सड़कों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सड़क निर्माण संबंधी टेंडर की प्रक्रिया को शुरू करते हुए हर साल में 30 सितंबर से निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, और इस बार भी 30 सितंबर से निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए। उधर म्यांमार में बंधक बनाए गए 24 उत्तराखंडी और सीएम धामी ने विदेश मंत्री से बातचीत की है। तो म्यांमार में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी का अनुरोध सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो म्यांमार में उत्तराखंड के 24 लोगों को बंधक बनाया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम धामी ने विदेश मंत्री से बातचीत की है और उत्तराखंडियों के सुरक्षित घर वापसी का अनुरोध सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। म्यांमार में 24 उत्तराखंडियों को बंधक बनाया गया है। सीएम धामी ने विदेश मंत्री से बातचीत की। तो पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण रामनगर में 6 जुलाई को एक पुल टूट गया था, जिससे रानीखेत अल्मोड़ा को जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब मोहान क्षेत्र में वैली ब्रिज शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने वैली ब्रिज का शुभारंभ किया। बता दें कि 6 जुलाई को रामनगर में मोहान के पास रानीखेत को जाने वाले रास्ते पनियाली स्रोत पर बना पुल टूट गया था। पुल के टूटने के कारण रामनगर से रानीखेत को जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये पुल अल्मोड़ा जनपद विधानसभा क्षेत्र सल्ट के खैरना मोहान चौड़ी घट्टी मोटर मार्ग 105 किलोमीटर पर बना हुआ ब्रिटिशकालीन पुल था, जो 6 जुलाई को धंस गया था, जिसके चलते रामनगर सहित सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन बाधित हो चुका था। आपको पता ही है कि आपदा में ये पुल हमारा बारिश के दिन बह गया था, और अभी मात्र 16 दिन के अंदर हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी रानीखेत है प्रांतीय खंड, उनके द्वारा हमारे एक्शन साहब जो ओंकार पांडे और उनकी टीम ने और डीएम साहब ने इसको बहुत तेज़ी से बनाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और साथ ही क्षेत्रवासियों को भी इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। खुशी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को खुशी है। हमारा सल्ट ब्लॉक, विक्यासन ब्लॉक, ताड़खेत ब्लॉक, चौखुटिया और गढ़वाल तक यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, और ये हमारे माननीय विधायक सल्ट और डीएम साहब के अभिनव प्रयास से बहुत यानी 16 दिन में ये पुल तैयार हुआ। उसके लिए दोनों बधाई के पात्र हैं, और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता समेत पूरी उनकी टीम। इन्होंने जनता को 16 दिन में एक वैली ब्रिज बना के दिया, जिसमें काफ़ी प्रोटेक्शन का काम था, और जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और इसमें यहाँ पर एक आरसीसी पुल भी स्वीकृत है। इसके बाद वैली ब्रिज के साथ साथ वो आरसीसी पुल का भी निर्माण होगा, और जिससे कि हमारे पूरे समस्त क्षेत्रवासियों को, कुमाऊँ एवं गढ़वाल के सभी लोगों को इस पुल का लाभ मिलेगा। आज मोहान का पुल दोबारा बन के तैयार हो गया। हमारे सल्ट के विधायक माननीय महेश जीना जी ने इसको 16 दिन में तैयार किया। उत्तराखंड के अंदर पहली बार होगा कोई पुल बना होगा तो 16 दिन के अंदर बन के तैयार हो चुका है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद और डीएम साहब का और हमारे एक्शन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी पुल को आज बना के चालू कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं, हमारा पुल बन गया है। उससे लोगों को जो है जो आने जाने में परेशानी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं डीएम साहब का और हमारी माननीय विधायक सर जी ने बहुत